हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो? और सब बढ़िया हैं? चलो आज अपन पोएम पढ़ेंगे, आंट जेनिफर्स टाइगर। कौन सी कविता है बोलो? आंट जेनिफर्स टाइगर। सभी लोग निकालेंगे पोएम नंबर 5, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। तो सभी लोग अपनी अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिएगा और इसमें अपन पढ़ेंगे आंट जेनिफर्स टाइगर्स। देखिए अपन की पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर। बोलो कविता का नाम क्या है? आंट जेनिफर्स टाइगर। ये जो पोएम है वो एडी रिच ने लिखी है। किसने लिखी है? एडी रिच ने। आंट जेनिफर के बाग। इसका पहला स्टेंजा देखो। Aunt Jennifer's tiger prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek, chivalric certainty. इसमें सबसे पहले मैं आपको राइम स्कीम बता दूं। राइम स्कीम जानते हो? राइम स्कीम क्या होती है? जो जैसे अपन पोएम पढ़ते हैं कोई, तो उसका जो अंतिम शब्द होता है तोड़ का, उसको अपन राइम स्कीम बोलते हैं। जैसे मैं इसमें राइम स्कीम आपके लिए लिखवा रहा हूँ, आप लिखिए। जैसे स्क्रीन जो शब्द है, स्क्रीन से मिलता हुआ आया ग्रीन, तो स्क्रीन के सामने लिख लो ए, ग्रीन के सामने लिख लो ए। अच्छा, तीसरी लाइन में ट्री और सर्टेनिटी, तो ट्री के सामने लिखो बी और सर्टेनिटी के सामने लिखो बी। तो इसकी राइम स्कीम बनेगी। जैसे अगर पूछ लिया जाए व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा, इस श्लोक की राइम स्कीम क्या है, तो इसकी राइम स्कीम होगी ए ए बी बी। बोलो क्या होगी राइम स्कीम? वेरी गुड। अपन इसका ट्रांसलेशन करते हैं, सुनिए। आंट जेनिफर्स टाइगर, आंट जेनिफर के बाग, प्रांस मीन्स उछलते कूदते हुए, एक्रॉस पार करते हैं, अ स्क्रीन एक पर्दे। कवि कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जो आंट जेनिफर के बाग हैं, अब आंट जेनिफर के बाग कोई पालतू बाग थोड़ी हैं। आंट जेनिफर की जो ओढ़नी है, जो उसकी साड़ी का जो पैनल है, उस पैनल पर जो चित्रित किए गए बाग हैं, वो ऐसे प्रतीत होते हैं कि प्रांस उछलते कूदते हुए, एक्रॉस पार करते हैं, अ स्क्रीन किसको? पर्दे। ब्राइट चमकते हुए, टोपाज पीले भूरे, येलो ब्राउनिश, कि ब्राइट चमकते हुए टोपाज पीले भूरे, डेनिजन्स निवासी ऑफ ए ग्रीन वर्ल्ड, ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, एक हरी भरी दुनिया के भी निवासी, पीले भूरे निवासी, पीले भूरे चमकीले निवासी, ऐसा प्रतीत होते हैं मानो कि इस पर्दे को पार करते हैं। वंस अगेन, एक हरी भरी दुनिया के निवासी, अर्थात जंगल के निवासी। हरी भरी दुनिया किसको बोलते हैं अपन? वे जंगल के चमकीले पीले भूरे निवासी ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे मानो कि उछलते कूदते हुए उस पर्दे को पार करते हैं। दे डू नॉट फियर, वो नहीं डरते हैं, द मैन आदमियों से, विनीथ द ट्री पेड़ के नीचे। किसके नीचे? वे बाग ऐसा लगता है कि उन पेड़ों के नीचे चित्रित हैं, बिल्कुल उन आदमियों से बिल्कुल नहीं डरते। ठीक है ना? दे डू नॉट फियर, वो नहीं डरते, द मैन आदमियों से, बीनीथ द ट्री पेड़ के नीचे, दे पेस
दे पेश वे गति करते हैं इन स्लीक शानदार सिवेलरिक सर्टेनिटी शौर्यपूर्ण निश्चितता के साथ, और ऐसा प्रतीत होता है कि वे बाघ पूरी शौर्यपूर्ण निश्चितता के साथ घूमते रहते हैं, वह किसी से नहीं डरते। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle to pull sits heavily upon the massive weight of uncle's vending van sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. Aunt Jennifer's fingers, Aunt Jennifer की उंगलियां, attention please, Aunt Jennifer's fingers, Aunt Jennifer की उंगलियां फ्लटरिंग कांपती हुई थ्रो हर वूल उसकी ऊन में होकर, किस में होकर, ऊन में होकर, फाइंड पाती हैं इवन द आइवरी नीडल उस हाथी दांत की सुई को हार्ड टू पुल बड़ी कठिनाई से। आंट जेनिफर की उंगलियां ऐसे लगता है कि उस ऊन में होकर के उस हाथी दांत की सुई को बड़ी मुश्किल से खींच पाती है। अर्थात जब आंट जेनिफर सिलाई का काम करती है, अपनी ऊन को बुनती है, कोई भी काम करती है, तो अंकल की शादी के बंधन का इतना भारी वजन है कि उसकी उंगलियां कांपती हैं। द मैसिव वेट भारी वजन ऑफ अंकल्स अंकल की वेडिंग बैंड शादी का बंधन, अंकल की शादी के बंधन का भारी वजन सेट्स पड़ता है हेवली बहुत जोर से अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड आंट जेनिफर के हाथों के ऊपर अंकल की शादी के बंधन का वह भारी वजन इतनी जोर से पड़ता है कि वो हाथी दांत की सुई को अपनी ऊन में होकर के जब वो खींचती है तो उसकी उंगलियां कांपती हैं। वंस अगेन कि आंट जेनिफर्स फिंगर्स, आंट जेनिफर की उंगलियां फ्लटरिंग माने कांपती हुई थ्रू हर बोल अपनी ऊन में होकर फाइंड पाती हैं इवन द आइवरी नीडल उस हाथी दांत की सुई को हार्ड टू पुल बड़ी कठिनाई से खींच पाती है। द मैसिव वेट वो भारी वजन ऑफ अंकल्स बेंडिंग बैंड अंकल की शादी के बंधन का वो भारी वजन सिट्स हैवली बड़ी जोर से पड़ता है अपॉन आंट जेनिफर हैंड आंट जेनिफर के हाथों के ऊपर वह वजन है बड़ी जोर से पड़ता है। अर्थात अंकल की शादी के बंधन का वो भारी वजन आंट जेनिफर के हाथों पर इतनी जोर से पड़ता है कि वह हाथी दांत की सुई को अपनी ऊन में होकर के बड़ी मुश्किल से खींच पाती है। जब वो खींचती है तो उसकी उंगलियां कांपती हैं। लास्ट स्टेंजा When aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mustard by. The tiger in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. कि when means when means aunt is dead। देखिए जब आंट मृत हो जाती है, कैसी हो जाती है? अंकल की शादी के बंधन का भारी वजन कितना जोर से पड़ता है कि आंट इज डेड। जब आंट की मृत्यु हो जाती है तो हर टेरिफाइड हैंड्स उसके भयानक हाथ विल लाई पड़े रहेंगे स्टिल अभी भी रिंग्ड विद घिरे हुए रिंग्ड विद घिरे हुए ऑर्डिल्स कठोर अनुभवों से
ऑर्डेल्स मीन्स होता है हार्ड एक्सपीरियंसेस। ऑर्डेल मीन्स हार्ड एक्सपीरियंसेस। उस आंट जेनिफर की मृत्यु के बाद भी देखो शादी का बंधन कितना भारी है, तो कि शादी का बंधन इतना भारी बताया गया है आंट जेनिफर के लिए कि उसकी मृत्यु के बाद भी उसके जो हाथ हैं वो उन कठोर अनुभवों से अभी भी रिंग्ड विद घिरे हुए हैं। ऑर्डेल्स कठोर अनुभवों से, सी वाज मस्टर्ड बाई, जिन अनुभवों से वो घिरी हुई थी। मस्टर्ड बाई मीन्स घिरा हुआ होना, उनसे पूरी तरह से ढका हुआ होना। जिन कठोर अनुभवों से वो घिरी हुई थी, उन कठोर अनुभवों से मरने के बावजूद भी आंट जेनिफर के हाथ अभी भी उन कठोर अनुभवों से घिरे हुए हैं। द टाइगर्स, जबकि वे बाघ, टाइगर मीन्स वे बाघ, इन द पैनल, उस पर्दे में, इन द पैनल, उस पर्दे पर, उस स्क्रीन पर, उस ओढ़नी पर, दैट माने जिसको, सी मेड, उसने स्वयं बनाया था। द टाइगर्स इन द पैनल, वे पैनल के बाघ, दैट सी मेड, जो उसने स्वयं चित्रित किए थे। वे बाघ जिनको उसने स्वयं चित्रण किया था, जिनको स्वयं चित्रित किया था, वे विल गो, जाएंगे, ऑन प्रांसिंग, उछलते कूदते हुए, प्राउड, गर्व से, एंड अनफ्रेड, अनएफ्रेड मीन्स बिना डरे हुए। जबकि दूसरी ओर आंट जेनिफर के द्वारा चित्रित किए गए वे बाघ उछलते कूदते हुए उस पैनल पर ऐसे प्रतीत होते हैं मानो कि वे बिना डरे हुए बड़े गर्व से उछलते कूदते हुए चले जाएंगे, अर्थात वे अपने हरे भरे जंगल में घूमते रहेंगे। जबकि वह आंट जेनिफर मरने के बावजूद भी उन वैवाहिक बंधनों से मुक्त नहीं है। कवित्री एडिन रिच जो है वो इस कविता में इस बात पर फोकस करती है कि हमें एक महिला को शादी के बंधन से फ्री छोड़ देना चाहिए। उसके वैवाहिक जीवन को, जो वैवाहिक जीवन में जो बंधन हैं, उन बंधनों से हमें उसे मुक्त कर देना चाहिए।